नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 2 का इम्पोर्टेंट पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में अभी अधिकांश यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम जो है वो जल्द होने वाला है बीएड का। तो यहाँ पे हम जो है वो आपको पेपर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको सेमेस्टर 2 का लर्निंग एंड टीचिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवा दिया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कम समय में आपको जो वो कौन कौन से टॉपिक को पढ़ के जाना है, ताकि आप जो है वो लगभग सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो आपका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस पेपर में टोटल आपका 6 यूनिट है। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो यूनिट है मूल्यांकन मापन आकलन का संप्रत्यय। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले मापन क्या है, मापन के प्रकार, ये दो चीज़ आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से अधिकांश जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मापन क्या है, मापन के प्रकार। तो यहाँ पे 4 प्रकार के मापन होते हैं। एक ऑर्डिनल स्केल्स, इक्वल इंटरवल स्केल्स, रेशियो स्केल एंड नॉमिनल स्केल्स। तो यहाँ पे आपको खास करके ऊपर के जो तीनों स्केल्स हैं, तीनों मापन हैं, वो आपको डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसी दो के बीच जो है वो डिफरेंस बिटवीन अंतर करने के लिए आपको जो है वो कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ऑर्डिनल स्केल्स के अंतर्गत भी कुछ स्केल्स पाई जाती है, जैसे रेटिंग स्केल। तो यहाँ उसके बारे में भी पूछा जा चुका है 2018-20 वाले सेशन में। तो यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको आते हैं, खास करके इसको डिटेल में आप लोग जान लीजिएगा, और इन तीनों के बीच जो है वो डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल। इसके आवश्यकता एवं कार्य के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा आपका है मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। तो ये 3-4 तरह का क्वेश्चन जो आपको यहाँ से लगातार जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है आकलन की अवधारणा, यानी कि असेसमेंट किसे कहते हैं, आकलन मूल्यांकन से कैसे अलग है, उसके अलावा आकलन एवं मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अच्छे परीक्षण के आवश्यक गुण। तो यहाँ से लगातार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छे परीक्षण के आवश्यक गुण में आपका जो है वो 2 तरह के गुण आते हैं। एक व्यवहारिक कसौटियाँ कह सकते हैं, और दूसरा तकनीकी कसौटियाँ, ठीक है। आपके पास बुक होगा तो आप अच्छे से ये चीज़ें समझ में आपको जो है वो आ रही होगी। तो यहाँ पे लगातार जो है वो तकनीकी कसौटियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत आपका वैधता, विश्वसनीयता, मानक, वस्तुनिष्ठता, इस तरह से बहुत सारे तकनीकी कसौटियाँ हैं। इनमें से खास करके जो ये 2 हैं, वैधता और विश्वसनीयता, यहाँ से जो है वो लगातार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके प्रकार आपको पता होना चाहिए, महत्व पता होना चाहिए। नेक्स्ट में वही चीज़ आपको यहाँ पे लिया गया है कि वैधता का प्रकार बताइए, महत्व बताइए, विश्वसनीयता का महत्व और इन दोनों के बीच अंतर, वैधता और विश्वसनीयता के बीच जो है वो अंतर, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको जो है वो यूनिट 1 में पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है कि मापन का टॉपिक आपको पढ़ लेना है, इसके प्रकार को अच्छे से समझ लेना है। उसके अलावा निर्धारण मापनी को जान लेना है, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। नेक्स्ट है आकलन की अवधारणा, और अच्छे परीक्षण के गुण, और वैधता, विश्वसनीयता, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो हम आपको 6 यूनिट बताए हैं, इनमें से आपका यूनिट 1 और यूनिट 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट को आप जो है वो स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से लगातार जो है वो हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एंड अच्छे खासे जो है वो नंबर में क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 और यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 2 और यूनिट 3 एक छोटा सा यूनिट है, आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। सबसे पहले परीक्षण की परिभाषा जानना है, इसके प्रकार, उसके बाद मानक संदर्भित परीक्षण और निकष संदर्भित परीक्षण, ये दोनों के बीच अंतर देख लीजिएगा। इसके विशेषताएं, सीमाएं, निर्माण कैसे किया जाता है, या फिर इसके विकास के विभिन्न सोपान क्या है, यह सब चीज़ें जो है आपको जानना है। उसके अलावा नॉर्म्स, मानक किसे कहते हैं, इसके अवधारणा और प्रकार। तो ये 2 टॉपिक खास करके आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 मूल्यांकन। मूल्यांकन में आपको क्या क्या पढ़ना है,
तो मूल्यांकन की अवधारणा, इसकी आवश्यकता या महत्व। उसके अलावा बार बार पूछा जाता है आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन में अंतर, या फिर दोनों को अलग अलग करके पूछा जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, गुण बताइए, दोष बताइए। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन क्या होता है। नेक्स्ट है आपका निर्माणात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन, और आपका अगला टॉपिक है शैक्षिक मूल्यांकन। तो ये चार जो है वो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आप लोग अगर एक एक बार जो है इसे स्टडी करोगे तो आपको जो है वो यूनिट 3 आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूनिट 4 जिसका नाम है मूल्यांकन की तकनीकें। तो यहाँ से लगातार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि मूल्यांकन के विभिन्न तकनीक कौन से हैं। उनमें से एक अवलोकन तकनीक बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके बारे में पूछा जाता है। अवलोकन तकनीक को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या करें। ठीक है, परीक्षण तकनीक में परीक्षण के प्रकार को विस्तार से समझाइए। समाज मिति क्या है, ये आपको लर्निंग एंड टीचिंग में भी पढ़ना है, सोशियोमेट्री। ठीक है, इसके प्रकार की व्याख्या सहित उदाहरण दीजिए। उसके बाद साक्षात्कार और इसके प्रकार, अभिक्षमता और इसके महत्व। तो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू से आप लोग परिचित होंगे। एक बार आप जो बुक का लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप जो है स्वतः इसका आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह से इजी यूनिट आपका कहा जाता है, बहुत ही आसान यूनिट। यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है वो एक तरह का आसान यूनिट है। और यूनिट 5 भी बहुत ही आसान है आपका, केवल यहाँ से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। बहुत छोटा यूनिट है आपका, सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसकी आपको अवधारणा पढ़ना है, आवश्यकता एवं महत्व पढ़ना है। ठीक है, और इस यूनिट से आपका जो है हर साल एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत छोटा यूनिट है, तो अगर आप इस यूनिट को नहीं भी पढ़ोगे तो आपका चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव में जो आपका अदर यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप मतलब हम चाहेंगे कि इस यूनिट को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक बार पढ़ोगे आपको ये चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यूनिट 6, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपका, यूनिट 1 की तरह सांख्यिकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका जो है वो लगभग हर एक टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं जो आपको आसान लगेगी कि केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा इसके महत्व, सीमाएं, उपायों के उपयोग, ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा केंद्र प्रवृत्ति के जो 3 यहाँ पे उपयोग हैं, माध्य, माध्यिका या बहुलक, तो इन तीनों का आपका जो है अवधारणा, उपयोग, विशेषताएं, गुण, दोष पता होनी चाहिए। तीनों में से किसी एक आपको पूछा जाता है शॉर्ट में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपने पहले भी ये यूनिट को पढ़ा होगा, मीन मेडियन मोड। फिर मीन मेडियन मोड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका विचलन यानी कि डेविएशन। तो यहाँ पे आपका जो है वो 2 डेविएशन आपके सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन आपका जो मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सामान्य संभावना वक्र, इसके उपयोग एवं गुण आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट है आपका सहसंबंध, कोरिलेशन जिसको कहते हैं, क्या है, इसके प्रकार एवं सहसंबंध गुणांक, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने आप देखे होंगे कि यूनिट 1 और यूनिट 6 में लगभग हम आपको जो है वो टोटल सिलेबस का 60 से 70% बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको कुछ राहत मिल सकती है, कोई ऐसा यूनिट जिसे आप नहीं पढ़ोगे तो काम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको कहेंगे कि 6 यूनिट में अगर आप एक यूनिट को स्किप भी कर दोगे, बाकी के 5 यूनिट को अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप फिर भी जो है वो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो का ज़्यादा ऑप्शन रहता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछा जाता है और उनमें से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक उसी तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 7 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, उनमें से किसी 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो अगर आप बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैथ जो है वो वीक होगा, ठीक है, मैथ वीक होगा, मैथ में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वे लोग जो यूनिट 6 को जो है वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा जो है वो एक जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स का, या फिर आप कह सकते हो मानक विचलन का, या फिर मीन मेडियन मोड हो गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ से जो है वो हर एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस टॉपिक से बचना चाहते हैं। हालांकि ये आपका टाइम जो है वो बचाने वाला यूनिट है। अगर आपका न्यूमेरिकल
दे देता है, आप बना लेते हो, तो पेज भी आपको कम लगने वाला है, टाइम भी आपका बचाएगा। हालांकि अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो आप जब इस टोटल यूनिट को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप यूनिट 6 को छोड़ दोगे तो आपको यूनिट 1 से 5 तक जो है वो लगभग जितना भी टॉपिक हम आपको बताएं इतना आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इतना आप पढ़ के जाइएगा। क्योंकि इसके अलावा जो है वो यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव क्वेश्चन दे देता है, तो आप जो उसे बना के आ सकते हो, ठीक है। और एक बात यहाँ पे हम आपको बता दें, न्यूमेरिकल आप तभी बनाइएगा जब आपको अच्छे से जानकारी हो, आपका आंसर जो है वो मिल रहा हो, वरना आपको जो है वहाँ पे नंबर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देनी है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको लर्निंग एंड टीचिंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर किया, आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है वो हम आपको आज ही शाम को या फिर कल सुबह तक आपको जो है वो नॉलेज एंड कैरिकुलम, ठीक है, का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पेडागोजी का भी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। अभी आपका जो है वो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दिसंबर के फर्स्ट वीक से शायद स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी आपके पास लगभग महज जो है वो 2-3 सप्ताह का टाइम है, ओके। 2 सप्ताह मान लीजिए, 2 सप्ताह का जो है वो आपके पास लगभग टाइम है। तब तक आप जो है वो स्टडी करते रहिए, ठीक है, बुक से कम स्टडी करते रहिए। बाकी हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे तो केवल उस पर जो है वो आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बाकी जो रेस्ट टॉपिक बच जाता है उसको जो है वो आप एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर बाय चांस एग्जाम में आ जाए तो आप जो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितना मैं आपको टॉपिक बताया, यहाँ से बाहर जो है वो बहुत ही कम चांस है आने का, क्योंकि लगभग यहाँ पे जो है वो सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो से हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स नहीं बनाया है, तो मैंने लर्निंग एंड टीचिंग का अप्रोक्स सभी नोट्स जो है वो 80% नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप लोग जो है वो इसका नोट्स भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।